स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथमेटिक्स से क्लास कर रहे हैं और अभी चल रहा है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पूरा सिस्टमेटिक तरीका से हम सीरीज चला रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना कोर्स को और बीएससी में अच्छा नंबर प्राप्त करना, कॉन्सेप्ट को समझना, तो सबसे पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। इस क्लास को देखना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि तरीका क्या है पढ़ाने का और आपके दिमाग में मेरा तरीका सेट होगा या नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और कोर्स लेना है। फिर धड़ाधड़ दे दनादन क्या होगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं हम। सबसे पहले मेन बात समझिए। कुछ चीज़ें हम आपको अवेयर कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं जो पढ़ चुके हैं। जैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम सुने होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण होता है। आपको पता है कि इसके सिर्फ दो रूट्स होते हैं, मतलब x का मान दो होता है, अल्फा एंड बीटा। क्लियर। और ये कहलाते हैं क्या, ये कहलाते हैं आपके रूट्स। ये रूट्स कहलाते हैं। क्लियर। अब सुनिए, a b ये सब क्या कहलाएंगे, c क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है। और फिर अल्फा इंटू बीटा जब करते हैं आप तो होता है क्या, c/a। तो ये जो रिलेशन बनता है, ये सब रिलेशन जो कहलाता है आपको यही कहलाएगा। यही टॉपिक पढ़ना, हमको यही चीज़ समझना है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स और रूट्स के बीच रिलेशन क्या है, इसको समझना है। तो एक छोटा सा चीज़ आप पढ़ के आए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक छोटा सा पार्ट है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का। अब यहाँ पे बेहतरीन लेवल पे, अच्छे लेवल पे कि जब क्या हो 5 डिग्री का हो, 10 डिग्री का, n डिग्री का हो तो कैसे निकालेंगे, समझे ना, उसका समझना है। तो पहले समझेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। और आपको बता दें ये जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो आपको लगभग 10 टाइप के प्रॉब्लम बताएंगे, 10 प्रकार के प्रॉब्लम बताएंगे आपको। और 10 टाइप के प्रॉब्लम बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो बढ़िया से पढ़िए और उसके बाद कोई बुक बनाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। व्हाट्सअप करना है, क्लास अच्छा लगेगा, लाइक करना है। चलिए यहाँ लिखेंगे कॉन्सेप्ट, लिखेंगे लेट fx इज इक्वल टू, एक मतलब कि पोलिनोमियल मानते हैं। क्या चीज़ मानते हैं, तो a नॉट x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस, देखिए लास्ट में क्या होगा, a, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बढ़िया से, n माइनस 1 x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म an, ये हमने मान लिया। ठीक है ना। एंड रूट्स ऑफ fx आर क्या, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ऐसे लेके चल रहे हैं, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 एंड क्या, अल्फ़ा n। ऐसे हमने क्या किया, रूट्स मान लिया। अब देखिए पहला बात, देन समझिए बढ़िया से, वर्किंग रूल बताएंगे आपको। देन पहली बात क्या है, आपको जानना है अल्फ़ा 1 इस पोलिनोमियल के लिए रूट्स के सभी रूट्स के सम का मतलब क्या होगा, मतलब सभी रूट को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 कहाँ तक, टू अल्फ़ा n। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अल्फ़ा 1, मतलब सभी को ऐड कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, देखिए इसको समझने वाली बात क्या है, देखिए इसका काम क्या है, यही तो बात समझना आपको। लिखिएगा माइनस a1 बट्टा a0। समझिए क्या करें हम, इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, एक और तरीका हो सकता है लिखने का। ठीक है ना, कि देखिए कोफिशिएंट ऑफ किस चीज़ का, x के पावर n माइनस 1 अपॉन, देखिए अपॉन, देखिए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n। ये समझिए, ये याद रहेगा हमेशा कि सबसे पहले क्या, कि x के जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट और उसके ठीक पहले का, जैसे मान के चलिए आपको हम बता रहे हैं, समझिए ध्यान से समझिए, इस पे एग्जांपल समझा रहे हैं, आप कॉपी में नोट कीजिएगा कैसे समझना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया गया है 3x के पावर 4, समझिए बढ़िया से, सब कुछ समझा रहे हैं, माइनस 6x के पावर 3। इस क्लास को इसलिए लिए हैं कि ताकि समझ में आ जाए। 11x स्क्वायर पढ़ाता तो सबको है ना बालक, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। -3 इक्वल टू 0। इसे बताइए, इसमें इसलिए सम ऑफ रूट्स कई गो यहाँ पावर है, हाईएस्ट पावर 4 है, डिग्री 4 है, तो रूट 4 को होगा,
मतलब इसको ऐसे भी कह सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 क्या होगा देखिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको माइनस लगा देना है, यहाँ माइनस भी लगाना है, यहाँ माइनस भी लगाना है, ठीक है, यहाँ क्या करना है माइनस भी लगाना है। तो सबसे पहले माइनस लगा देना है, उसके बाद सबसे हाईएस्ट पावर के पास जाइए, यहाँ पे 3 यहाँ लिख देंगे हम, और ठीक इससे पहले वाले पावर था मतलब चौथे पावर का कोफिशिएंट लिखा हमने, तो चौथा से कम क्या है तीसरे पावर का कोफिशिएंट देखिए तो -6 मतलब कट जाएगा ये 2 बार में, कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा। यही है सम ऑफ रूट्स, समझ रहे ना, ये क्या हो गया सम ऑफ रूट्स हो गया। यही बात बताना चाहते हैं, तो ये लॉजिक रहा आपके लिए, आप नोट कर लीजिएगा रोक कर, ठीक है ना, एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखेंगे ना समझ में आएगा। दिस इज द मेन पॉइंट। दूसरा देखिए अलग अलग प्रकार के ना इसमें कंडीशन बनता है। दूसरा देखिए दूसरा क्या कहता है, देखिए दूसरा कहता है कि 2 रूट्स का प्रोडक्ट, समझिए यहाँ पे अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू एक सेकेंड अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू अल्फ़ा 3 है ना, ऐसे करके हम लोग बहुत सारा बढ़ेंगे। क्या होगा देखिए ये क्या होता है समझिए। तो नीचे तो हमेशा यही रहेगा है ना, नीचे तो हमेशा यही रहेगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस नहीं रहेगा, प्लस रहेगा माइनस नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस रहेगा, तो नीचे यही रहेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा a, यहाँ पे 2, a2 क्या है यहाँ पे देखिए, तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ क्या चीज़ x के पावर -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n, ऐसे रहेगा, ऐसे लिखना हमको। आई होप आप समझ रहे हैं बात को, क्लियर, समझ गए ना, तो ऐसे आपको समझना है। ऐसे ऐसे और भी चीज़ें समझिए बढ़िया ध्यान से, यही चीज़ कह रहा है आपको। ये क्या है प्रोडक्ट के रूट के प्रोडक्ट का सम। तीसरा देखिए तीसरा, अच्छा इसको हम लोग कैसे लिखते संकेत में, इसको ऐसे लिख सकते थे, कैसे सिग्मा देखिए कैसे लिखते अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 2, तो ये तरीका भी हो सकता था लिखने का, ठीक है ना। बस और कुछ चीज़ें उसको भी समझिए, और कुछ चीज़ें समझिए। तीसरा देखिए तीसरा, अब इस पर एक सॉलिड एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए कि वास्तव में होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक सॉलिड एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और वो चीज़ें आप पढ़ें पहले से और कुछ हम ऐड करेंगे तो वो चीज़ समझना काफ़ी आपको ज़रूरी है। सो सी हियर 2 चीज़ें आपको क्लियर हम बताना चाहते हैं। पहला बात देखिए, रिमेंबर जब तक क्लास नहीं करेंगे ना तब तक समझ में नहीं आएगा। रिमेंबर देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। पहला बात ax² क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये बात है, क्लियर। आई होप आप बात समझ रहे हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए यहाँ पे रूट्स जो होगा, रूट्स आप समझ रहे हैं, रूट्स जो है ना मान रहे हैं, देखिए रूट्स क्या मान लिया हमने अल्फ़ा एंड बीटा हमने रूट मान लिया, ठीक है ना, ये रूट 2 को मान लिया हमने, क्लियर बात समझिए बढ़िया से। तो पहला बात अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -b/a होगा, मतलब सम ऑफ रूट्स क्या होगा -b/a होगा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स -b/a हो जाएगा, याद रखिएगा हमेशा काम देगा। अच्छा बी नंबर जो है इसके देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें 2 ही केसेस है बाकी तो बनता ही नहीं है, तो c/a हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक के लिए ये कंडीशन सेट हो गया। सुनिए और दूसरा कंडीशन समझिए यहाँ बढ़िया से। दूसरा यहाँ पे देखिए, अब आते हैं हम लोग किस चीज़ के लिए, क्यूबिक के लिए कंडीशन समझिए। क्यूबिक की कंडीशन क्या है, पहले इक्वेशन लिखते हैं हम लोग ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, ये समझे ना, ये दिया हुआ है, समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से और अच्छा से, क्लियर। ये क्यूबिक हो गया। अब यहाँ से कहानी क्या बदलती है, यहाँ पे याद रखिएगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 होना ही होना है। तो यहाँ पे a नंबर क्या होगा, सबसे पहले रूट्स डिसाइड कीजिए, रूट्स लेते हैं हम 3 को, अल्फा बीटा और गामा, 3 का हो गया रूट्स हो गया है ना, ये 3 रूट्स हो गया अल्फा बीटा गामा।
अब यहाँ पे कहानी चल रही है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर क्लियर क्लियर। पहला बात समझिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हमने क्या बताया, सबसे हाईएस्ट पावर के पास जाइए, सबसे पहले माइनस लगाइए। हाईएस्ट पावर क्या है आपका, एक्स क्यू है, तो इसके नीचे वाले को लिखिए यहाँ पे। उसके बाद ठीक इससे कम पावर वाले के पास जाइए, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस बी बटा ए ही यहाँ पे होने वाला है। अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन क्या क्या बनता है, देखिए यही तो समझने वाली बात है। एक अल्फा बीटा बन जाएगा प्रोडक्ट में, प्लस देखिए अल्फा बीटा प्लस, फिर क्या होगा अल्फा गामा बन जाएगा और एक बीटा गामा बन जाएगा, और कोई कंडीशन नहीं बनता है। 3 बन गया यहाँ पे, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसके लिए सबसे पहले प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, तो क्या होगा देखिए सबसे पहले नीचे तो होना ही होना है। उसके बाद जाइए 2 को पावर कम, मतलब 2 पावर कम, तो क्या होगा सी हो जाएगा, सी बटा ए हो जाएगा यहाँ पे। और तीसरा जो आएंगे हम लोग यहाँ पे तीनों को गुणनफल, अल्फा गुने बीटा गुने गामा क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो माइनस प्लस, अब क्या आ जाएगा माइनस सबसे नीचे, उसके बाद 3 पावर जाइए, मतलब सबसे लास्ट पावर कोस्टेंट के ठीक पहले वाले के पास चाहिए, ठीक है ना, मतलब कि समझिए बढ़िया से। लास्ट में क्या करना है आपको, कांस्टेंट टर्म के पास जाना है। कहाँ जाना है, कांस्टेंट टर्म के पास, सबको गुना करने के लिए कांस्टेंट टर्म के पास जाना है, तो डी बटा ए कांस्टेंट टर्म के पास चले गए आप, कांस्टेंट टर्म के पास चले गए ना, तो मतलब कांस्टेंट टर्म बटा ये वाला। क्लियर, बात समझने का प्रयास कीजिए। तो ये सब चीज़ समझ में आ गया, क्लियर। बस जितना चीज़ आप समझेंगे बढ़िया से, सब कुछ क्लियर साफ समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे एक लिख कर किस हिसाब से हम लिखे हैं, बालक 1 मानिए। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक, ये हो गया आपका क्यूबिक वाला हो गया, और एक हम लोग 4th रूट वाला बाई क्वाड्रेटिक लेते हैं, उसका क्या कहानी है उसको भी समझ लेते हैं। बाई क्वाड्रेटिक जैसे मान के चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक, दूसरा था ये, तीसरा ए एक्स के पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0 और ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस कहानी पर रुकने की बात क्लियर होती है, ठीक है ना। समझिए ध्यान से आराम से। पहला बात क्या कह रहे हैं, सेम कंडीशन देखिए, रूट्स मानिए, रूट्स क्लियर कीजिए। इसका रूट्स है मान लीजिए अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ये आपका रूट्स हो गया 4 को। तो पहली बात ये है कि यहाँ पे सबको ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होगा। तो सबको ऐड करने का तरीका क्या बताएं कि माइनस लगा दीजिए पहले, सबसे हाईएस्ट पावर के पास जाइए, तो 4 का हाईएस्ट पावर, उसके पीछे कोफिशिएंट क्या है, ए है, ए लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, इसके पहले तो 3 का क्या है बी, तो माइनस बी बट्टा ए ही आ रहा है इसमें भी, राइट, क्लियर। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या बन रहा है, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा, समझ रहे ना बात, प्लस अल्फा इंटू डेल्टा है ना, प्लस है ना बीटा गामा प्लस क्या होगा बीटा डेल्टा, ठीक है ना। और एक और बन जाएगा क्या, प्लस गामा डेल्टा बराबर क्या होगा। तो देखिए प्लस का क्या होगा, माइनस के बाद प्लस, तो ये तो होना ही है नीचे, ये तो नीचे होना ही होना है। और क्या होगा देखिए, अब 2 स्टेप आएगी पीछे, 2 स्टेप, ये 2 स्टेप पीछे जाएंगे तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या देखिए यहाँ पे ना 2 स्टेप पीछे, सी बटा ए होना ही होना है। एक सेकेंड सुनिए, तो 2 स्टेप जाएंगे तो क्या होगा, 2 स्टेप देखिए, 2 स्टेप पर क्या मिल रहा है, 2 स्टेप कम सी बटा ए, क्लियर। और सी नंबर के ले लेते हैं, सबको गुना कर लेते हैं, और भी कंडीशन बनता है 3 होगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा गुने डेल्टा बराबर क्या होगा। देखिए इसका एक ही तरीका है, क्या होगा देखिए, यहाँ पे हम खींच देते हैं बढ़िया से, सी बटा क्या होगा देखिए बढ़िया से। तो याद रखिएगा एक चीज़, याद रखिएगा चीज़ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स,
सिंपल तरीका याद रखिए ज़िंदगी भर, बराबर क्या होगा, तो -1 का पावर n है ना, उसके बाद क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अब बटा क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या, x के पावर n है ना, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर n। क्लियर, यही हो गया। तो ये तरीका आपको समझा दिया हमने आपको, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं और बढ़िया समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कॉपी में सब देख लीजिएगा, सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने जानबूझकर इतना सारा आपको एक एक चीज़ पर गहन अध्ययन कराया, ठीक है ना, ये तो दिक्कत हो जाएगा अगर नहीं समझेंगे। देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 3x के पावर 4, यही क्वेश्चन पहले भी लिए थे, 6x³ प्लस 11x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए मान लीजिए इसका जो है ना, समझिए बढ़िया, समझने के लिए पढ़ा रहे हैं, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट्स जो होगा अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा हो जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। तो समझिए बढ़िया से, पहला सबको ऐड करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या चीज़, गामा प्लस डेल्टा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले करना है, क्या लिखना है, माइनस, क्या करना है आपको, लिखना है माइनस, ठीक है। उसके बाद जाइए नीचे, हाईएस्ट पावर वाला 3, ऐसे ठीक है, कम पावर वाला तो -6, दैट मीन्स 2 आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर। चलिए दूसरा, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा लेमडा, सॉरी डेल्टा प्लस क्या हो गया यहाँ पे, लेमडा गलती से कहा गया है, प्लस क्या होगा, देखिए बीटा गामा प्लस क्या, गामा यहाँ पे डेल्टा बराबर क्या होगा, ठीक है ना, क्या होगा, देखिए बढ़िया से। एक और कहीं मिस कर है क्या, देखिए तो 1 2 3 4 5, अल्फा बीटा ठीक है, अल्फा गामा भी ठीक है, अल्फा डेल्टा यहाँ पे डेल्टा भी ठीक है। उसके बाद देखिए बीटा गामा ठीक है, बीटा के साथ नहीं आया ना, बीटा के साथ आएगा सर, बीटा के साथ आ जाएगा आपको, बीटा के साथ यहाँ पे जो डेल्टा है आना ही पड़ेगा, ये छूट रहा था ना, बीटा डेल्टा। उसके बाद क्या होगा, डेल्टा गामा, क्लियर, सबके साथ सब आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 स्टेप में। चलिए क्या बताया था हमने, नीचे जाइए यहाँ पे प्लस में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जाइए नीचे 3 आएगा, ऐसे 2 स्टेप कम, तो 1 2 स्टेप कम नीचे, ऊपर 11 हो जाएगा, 11 बटा क्या हो गया 3, शानदार आंसर। तीसरा भी कंडीशन हो सकता है, और ये थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है, जैसा अल्फा गुने बीटा गुने क्या, गामा गुने डेल्टा क्या होगा। देखिए तो हमने कहा है, सबसे पहले देखिए -1 लिखिए, कितना पावर है सर, हाईएस्ट 4 है। अब जो ये सबसे नीचे क्या है, 3 है। अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म के पास जाइए, तो -30। चलिए तो -1 का पावर 4 1 हो जाएगा, -30/3 -10 हो जाएगा, दैट मीन्स आंसर। तो ये बारीकी से, इसमें बहुत माने लेंदी चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए आपको, बहुत चीज़ है इसमें समझाने का प्रयास करेंगे हम। जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कोर्स के बारे में जानिए, कोर्स लीजिए और BSc को मजबूत बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।